हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? हम लोग आज प्रूफ देखेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे, स्नेल के नियम का सत्यापन देखेंगे। किसके नियम का? स्नेल के नियम का। तो स्नेल के नियम का सत्यापन कैसे देखेंगे? कैसे? वेरिफिकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। एक्चुअली हम लोग उस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया था, कांच के एक गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ये हम लोग का कांच का गुटका है, ऊपर वायु है, यहाँ तो कांच है ही है। ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। ठीक है बेटा, हमने इस पर एक प्रकाश किरण डाली थी जैसे हम लोगों ने किया था एक्टिविटी। एक एक्सपेरिमेंट किया था, कांच का गुटका रख करके प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश की किरण डाली, प्रकाश का किरण अपवर्तित हो गया। ये आपतित किरण है हमारी, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है ना। फिर प्रकाश की किरण बाहर निकल गई। ये अपवर्तित किरण है, ये ओ डैश, ये निर्गत किरण है। ठीक है ना। ये अभिलंब है, ये निर्गमन कोण है। हम लोग करेंगे क्या? हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें इंसिडेंस वैल्यू, आपतन कोण का मान पता करेंगे। और उसके संगत अपवर्तन कोण का मान पता करेंगे। आपतन कोण यहां पर कितना दिख रहा है? आई। हम अगर 30 अंश कर दें तो कुछ ना कुछ अपवर्तन कोण मिलेगा, 19.5 डिग्री। ये मिलेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा उसी मेथड से जो हमने आपको बताया था। फिर हमने क्या किया? हमने आपतन कोण का मान बढ़ाकर 35 डिग्री कर दिया। फिर हमको अपवर्तन कोण मिला 22.5 डिग्री। फिर हमने अपवर्तन कोण को 40 डिग्री कर दिया, आपतन कोण को, ये इसको बढ़ाते गए इसको ऐसे। फिर हमको अपवर्तन कोण मिला 25.5 डिग्री। फिर हमने आपतन कोण को 45 डिग्री कर दिया। फिर हमको जो अपवर्तन कोण मिला वो 28 डिग्री। फिर हमने आपतन कोण को कर दिया 50 डिग्री। फिर हमको अपवर्तन कोण मिला 31 डिग्री। प्रूव करना है हमको स्नेल के नियम को। स्नेल का नियम पता है ना सबको, क्या है? कि साइन आई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या नियतांक होता है। यही प्रूफ करना है। ऐसा करने के बाद अब हमको क्या है? अब हमको इस साइन आई अपान साइन आर को निकालना पड़ेगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान पता होगा तभी तो भाग करके वैल्यू पता करेंगे। तो पता करेंगे ना हम लोग को यही करना है। हम लोग को साइन आई अपान साइन आर निकालना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर साइन आई अपान साइन आर तभी निकाल पाएंगे आप, नियत आना चाहिए। नियत आना चाहिए। अगर मैं मीडियम्स ना बोल दूँ, ये हवा ही रहे, ये कांच ही रहे, प्रकाश का रंग ना बदलूँ, ये प्रकाश का रंग लाल है तो लाल ही हर बार लूँ, हर केस में, पहले केस में भी, दूसरे केस में भी, तीसरे केस में भी, फोर्थ केस में भी, पांचवें केस में भी लाल कलर लूँ तो सब हर केस में, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सभी केस में मैं आई बदलता हूँ और अपने आप हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, जैसे मेथड बताया था। तो अगर आपको ये रेशियो चाहिए, नियत आना चाहिए, तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लिया जाएगा, साइन आई निकाल लिया जाएगा एंड साइन क्या निकाल लिया जाएगा? आर निकाल लिया जाएगा। मैं आपको बताऊँ, साइन 30 अंश के लिए सबको पता है 0.50 होता है, और साइन आर 19 दशमलव कितने डिग्री के लिए? 5 डिग्री के लिए 0.33 होता है। साइन 35 डिग्री के लिए ये बेटा 0.57 होता है, और साइन 22.5 के लिए 0.38 होता है, और साइन 40 डिग्री के लिए 0.40 होता है। जानिए इन सब चीज़ों को, 0.64 होता है जहाँ तक।
और साइन 25.5 डिग्री के लिए 0.43 होता है। साइन 45 डिग्री के लिए 0.7 समथिंग होता है शायद, या 7.1 होता है। टेबल दिया रहता है पीछे किताबों में 0.47, हर बुक के पीछे टेबल दिया होता है। अब साइन 50 डिग्री की वैल्यू 0.77 और 0.51 साइन 31 डिग्री। मतलब मैंने सारे साइन आई ज्ञात कर लिए और सारे साइन क्या ज्ञात कर लिया, आर, हर केस के लिए। अब रेशियो जब पता करेंगे तो साइन आई को साइन आर को इससे डिवाइड करेंगे, 1.51 आया, 1.50 आता है ये, 1.49 इनका रेशियो किए 1.51, 1.50। आप देख लें इन सबको, ये सब लगभग बराबर है। यानी जो हमारा साइन आई अपान साइन आर आया वो नियत आया। किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात आया वो कैसा आया, नियत आया। यानी यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये प्रूफ हो गया। अब बात होती है फर्स्ट लॉ की। क्या है फर्स्ट लॉ, आप खुद देख लें। आपतित किरण इसी बोर्ड पर है, अपवर्तित किरण ओ डैश इसी बोर्ड पर है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब वो भी इसी बोर्ड पर ही है, ए बी सरफेस के लिए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी बोर्ड पर, इसी एक बिंदु पर और एक ही तल में है। वो तल हमारा बोर्ड का तल है। यही तो पहला नियम है आपतन अपवर्तन का। यानी दोनों नियम सत्यापित हो गए। क्या और कोई तरीका है इस बात को सत्यापित करने का? हाँ, स्नेल का नियम ये प्रूफ हुआ है बेटा, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। क्या स्नेल के नियम को सिद्ध करने का कोई और तरीका है? अगर आप एक काम करें, इस हर केस के लिए साइन आई और साइन आर, ये साइन आई और साइन आर दोनों के बीच ग्राफ खींचें, ये वैल्यू और ये वैल्यू, साइन आई लिखें और साइन आर की, और दोनों को मिला दें। फिर अगली बार साइन आई, फिर साइन आर, फिर इन दोनों को ऐसे मिला दें, यहां मिल गया। फिर थर्ड केस के लिए साइन आई और साइन आर, साइन आई की वैल्यू पा जाए और साइन आर की, सबको मिला दें, आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। और सीधी रेखा क्या बताती है कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन क्या है, आर। अगर दो लोगों के बीच ग्राफ सरल रेखा है तो साइन आई, तो फिर वो दोनों चीजें एक दूसरे के अनुक्रमणपाती हैं, और अगर अनुक्रमणपाती हैं तो ये क्या आया, अनुक्रमणपात हटाने पर, बराबर लगाने पर क्या आया, ये नीचे आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर की। यानी नियत है दोनों का अनुपात। किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत हो गई। यही तो स्नेल का नियम है, सत्यापित हो गया।